रोटी ट्रैम्पोलिन। विराजपुर नाम के गांव में चहल और ओझा नाम के दो व्यक्ति आमने सामने ढाबा चलाते थे। चहल अपने काम से काम रखता था, लेकिन ओझा चहल के ढाबे में जो कोई आता उन्हें कुछ ना कुछ कहता रहता था। एक दिन चहल के ढाबे पर लंबू नाम का व्यक्ति जा रहा था। लंबू से ओझा, क्यों रे खंबे, जब देखो उसी के ढाबे में जाते रहते हो, कभी मेरे ढाबे पर भी आओ। क्यों, उसका खाना इतना स्वादिष्ट है, हैं? देखो कैसे हो, अरे सारे गांव के लिए काफी हो। देखो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैं रोटी के साथ तुम्हें खा जाता। कमीने, अरे मैं तो पहले ही जानता हूँ कि तुम वैसे ही आदमी हो। आजकल गांव की मुर्गियां और बकरियां गायब हो रही हैं, तो ये सब तुम्हारी करतूत है, चोर कहीं के। मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, और तुम ज्यादा उछल रहे हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम लंबू नहीं है। कहकर लंबू ने आकर ओझा को खूब मारा। ये देखकर चहल वहां आया और उन दोनों को छुड़ाया। बाद में ओझा से, अरे यार तुम क्यों यूं बकवास करते रहते हो, तुम अपना धंधा संभालो। देखो यार, मेरी रोटियां अच्छी बनती हैं, इसीलिए लोग आते हैं खाने। तुम भी अच्छी रोटियां बनाओ, लोग तुम्हारे पास भी आएंगे। ये सब छोड़कर हर रोज ऐसी हरकतें करोगे तो रोज आकर लोग तुझे मारेंगे ही। तभी मोहित नाम का बिजनेसमैन वहां आया। अब चहल से मोहित, भैया यहाँ चहल कौन है, उनसे काम है मुझे। मैं ही चहल हूँ सर, बोलिए क्या काम है। कोई खास बात नहीं है, 2 दिनों में मेरे घर में एक फंक्शन है। उस फंक्शन के लिए आपको रोटी सप्लाई करने होंगे। यहाँ आसपास के इलाके में आपका नाम काफी मशहूर है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बिल्कुल सर, जरूर रोटियां दूंगा। तब मोहित उसे एडवांस देकर चला गया। उस रात को ओझा अपने घर में रोटी के आटे में ना जाने क्या क्या मिला रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी जया, ये क्या, फिर से मार खाने की तैयारी कर रहे हो? अरे चुप हो जा, मैं किसी ना किसी तरह रोटियों को लचकदार बनाना चाहता हूँ, और तुम हो कि बकवास किए जा रही हो। हाँ, क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती? जब देखो उस चहल के पीछे पड़े रहते हो और फिर खूब मार पड़ती है तुम्हें। ये तो रोज का सिलसिला है। इस बार मैं नहीं, वो मार खाने वाला है। इतना ही नहीं, इस बार उसका काफी नुकसान होने वाला है। इस बार उसके आटे में मैं ये सब मिलाऊंगा, तब उसके रोटी को खींचो तो 1 किलोमीटर लंबा खींचेगा। तब उसे फिर से रोटी बनाने होंगे। इतने में उसके ग्राहक के घर का फंक्शन खत्म हो जाएगा। तब वो मोहित आकर इसकी खूब धुनाई करेगा और ये सब सारा गाँव देखेगा, मजा आ जाएगा। फिर उसके ढाबे में कोई नहीं जाएगा। उस रात को ओझा चोरी से चहल के ढाबे में गया और ये मसाला उसने रोटी के आटे में मिला दी। अगले दिन चहल का असिस्टेंट जो मोहित के लिए रोटी बना रहा था, चहल के पास आया। भैया ये रोटी बहुत खींच रही है, 2 लोगों ने मिलकर खींचा, फिर भी ये आटा खींचता ही जा रहा है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है भैया। जो आटा गूंथा सारा वेस्ट हो गया भैया, हमें फिर से आटा गूंथना होगा और टाइम भी वेस्ट हो गया। ठीक है, मैं अंदर जाकर नया आटा गूंथता हूँ, तब तक तुम इनके बड़े बड़े रोटियां बनाओ। तब वो असिस्टेंट बड़े बड़े रोटियां बनाने लगा। चहल ने उन रोटियों को ट्रैम्पोलिन की तरह सेट करके उन्हें मोहित के घर ले गया और वहां जाकर उन्हें रखा। ये देखकर सब बच्चे वहां आए और एक एक करके उस पर कूदने लगे। तब चहल मोहित के पास गया। सर, ये रोटी ट्रैम्पोलिन आपके छोटे छोटे मेहमानों के लिए है और 2 घंटों में आपकी रोटियां आ जाएंगी सर। माफ कीजिए सर, थोड़ा वक्त लग गया है। अब आपके मेहमानों के लिए खास रोटियां बनानी होंगी ना सर, थोड़ा टाइम लग गया है। अब ट्रैम्पोलिन में उछलने वाले बच्चे, अंकल जी ये तो बहुत बढ़िया है, सुपर है, मोहित अंकल इज ग्रेट कहकर चिल्लाने लगे। ये देखकर मोहित, अरे चहल जी, आप वाकई ग्रेट हो, आपके पास इतना हुनर है। रोटी ट्रैम्पोलिन की तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि इस फंक्शन का यही हाईलाइट होगा। इसके लिए मैं आपको खास गिफ्ट दूंगा। तभी ओझा वहां दौड़ा दौड़ा आया
मोहित जी ये गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। मैंने ही इसके आटे में कई मसाले मिलाए और उसे ऐसा बनाया। ये सब मैंने ही किया है, ये सब मेरा हुनर है। कम ऑन वो गिफ्ट मुझे दीजिए ना, जल्दी दीजिए। क्यों रे कमीने, यानी ये सब तेरा प्लान था? तुम मेरे घर का फंक्शन खराब करना चाहते थे? निकम्मे, ऊपर से इनाम भी मांगते हो हैं? कहकर ओझा को पकड़कर खूब मारा। वो मार खाकर ओझा वहां से भाग निकला। फिर मोहित ने चाहल की सूझबूझ की खूब प्रशंसा की और बच्चे रोटी ट्रैम्पोलिन में मजे से खेलने लगे। मैजिकल गोल्डन काऊ वाटर बाइक। एक गांव में सागर कहकर एक गरीब बच्चा रहता था। वो हर रोज स्कूल 5 किलोमीटर पैदल जाता था। गांव वाले सड़क पर प्लास्टिक कवर्स और बॉटल्स को फेंकते हुए देखकर उनको बहुत गुस्सा आता था। एक दिन प्रताप कहकर एक आदमी एक प्लास्टिक कवर को रोड पर फेंक दिया। तब सागर और सह नहीं पाया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक के इस्तेमाल करना ही अच्छा नहीं है कहकर सरकार कितना भी कहने से आप तो नहीं सुन रहे हैं। ऊपर से आपकी मर्जी से इन प्लास्टिक कवर्स को सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं। ये कहकर हमारे गांव में कितने गाय मर रहे हैं ये पता है? उनके लिए भी थोड़ा सोचिए सर, प्लीज। अरे तुम कौन होते हो? मुझे ही नैतिकता सिखाते हो? अगर गाय के ऊपर इतना प्यार है तो उन्हें तुम्हारे घर ले जाकर पालो। तुमको ही खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से ये गाय और भैंस क्या खा रहे हैं कहकर उनके ऊपर प्यार दिखाते हो। जाओ जाओ, तुम्हारा काम तुम देख लो। तब सागर को क्या कहना है पता नहीं चला। एक दिन सागर स्कूल से वापस आते समय कुछ गायों को उनके साथ घर लेकर आया। तब उनकी माँ माधुरी, क्या रे सागर, सड़क पर घूमने वाले गायों को लेकर आया? माँ, बेचारे ये भूख से नहीं पाकर सड़क पर प्लास्टिक कवर्स को खा रहे हैं। इनको कैसे भी हमें बचाना चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारा सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं और तुम्हारे पिताजी दिन भर कुली का काम करते हैं। फिर इनके लिए घास काट कर कौन लेके आएगा? अब बिल्कुल चिंता मत करो माँ, इनका देखभाल करने का जिम्मेदारी मेरा ही है। उस दिन से सागर स्कूल से वापस आते समय घास को सर पर रखकर लेके आता था और उनको उस गायों को खिलाता था। एक दिन उनमें से एक गाय सोने का गाय जैसा बदल गई। सागर, माधुरी और उनका पिता बंसी उसे देखकर हैरान रह गए। बेटा सागर, मैं एक मायावी गाय हूँ। इस गांव में बहुत सारे अनाथ गाय मर रहे हैं, ये पता चला और इधर आई। छोटे बच्चे होते हुए भी बहुत मेहनत करके जंगल से घास काट के लेके आए और रोज इनको खिला रहे हो। इसलिए तुम बड़े होने तक मैं तुम्हारे पास रहती हूँ। अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत उनके मुंह से हीरे निकले और उनके पीछे से सोना गिरने लगा। तब वे तीनों उनको प्रणाम किए। वो मायावी गाय दिए हुए संपत्ति से वे बहुत धनवान बन गए। ऐसे ही जब सागर को चाहिए था तो वो गाय एक मोटर बाइक जैसा बदल जाती थी। सागर उसे चलाते हुए स्कूल जाता था। कभी कभी वो गाय गांव में जाते जाते हीरे और सोना को छोड़ती थी। वो उन गांव में अच्छे आदमियों को ही मिलता था। गरीब बच्चे भी उनको लेते थे। एक बार प्रताप ये सब देखा। अरे छे, अच्छा चांस मिस कर लिया है मैंने। इस गांव के गायों को अगर मैं 1 महीने के लिए पाला होता तो ये मायावी गाय मुझे ही मिलती थी। ठीक है, फिर रोज इसे फॉलो करके हीरे और सोना को लेता हूँ, सोचा। ऐसे हर रोज सागर उस गाय के बाइक पर स्कूल जाते समय प्रताप उसके पीछे भागने लगा। उसमें से हीरे और सोना गिरते थे तो गरीब बच्चों को भगाकर प्रताप उनको लेता था। एक दिन प्रताप उन हीरों को और सोना को एक थैली में बांधकर एक गहनों के व्यापार के पास गया। सेठ, इसमें 4 करोड़ रुपयों का हीरे और सोना है। आप हार्ड कैश दिया तो मैं इन्हें आपको 3 करोड़ में ही दे देता हूँ। तब वो सेठ उसे खोल के देखा तो उसमें काला पत्थर थे। तब वो सेठ उनको एक मारा
क्यों रे, 4 करोड़ का माल है? तुम पागल हो गए हो या मुझे पागल समझकर इधर आए हो? तुरंत इधर से नहीं गया तो मैं पागल खाने को या पुलिस स्टेशन को फोन करूंगा, खबरदार। तब प्रताप चौंक गया। एक दिन प्रताप सागर से मिलकर, अरे तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस मायावी गाय से निकले हुए हीरे और सोना लेकर इस गांव में बहुत लोग धनवान बन गए हैं, लेकिन वे मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? ऊपर से आजकल व्यापार में बहुत नुकसान आकर घर भी बेच दिया है। ये क्या हो रहा है? अंकल, अच्छे बात कहने से आप सुनते नहीं हो, बुरा होने तक आपको समझ में नहीं आता है। आपका मौत आप मारो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तब प्रताप सर पकड़ लिया। ऐसे सागर उस मायावी गाय पर हर गांव घूमकर गरीब लोगों को हीरे और सोना बांटने लगा।